अगर आप ट्रेडिंग करते हो और बार बार लॉस हो रहा है, तो एक सच्चाई सुन लो। शायद आप मार्केट को देख तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो, क्योंकि असली गेम कैंडल में नहीं, वॉल्यूम में छिपा होता है। आपने कई बार देखा होगा, प्राइस अचानक ऊपर चला जाता है, आप एंट्री लेते हो और अगले ही मिनट मार्केट उल्टा घूम जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या आपका एनालिसिस गलत था या आप कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे थे? आज मैं आपको वही मिसिंग पीस देने वाला हूं, वॉल्यूम का सही इस्तेमाल। ऐसा इस्तेमाल जो आपको बताएगा कि मार्केट में असली पैसा कब एंटर कर रहा है, बड़े प्लेयर्स कब एक्टिव होते हैं और कौन सा मूव रियल है और कौन सा फेक। और सबसे खास बात, मैं आपको मार्क डगलस की रियल एक्सपीरियंस के साथ समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ सीखो नहीं बल्कि मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू कर दो। तो अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी बिना वॉल्यूम देखे ट्रेड नहीं करोगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि आप चार्ट समझ रहे हो, कैंडल समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को देखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, और मार्केट को पढ़ने का सबसे बड़ा टूल है वॉल्यूम। अब जरा सोचो, जब भी आप कोई चार्ट खोलते हो, आपकी नजर सबसे पहले कहां जाती है? कैंडल पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन पर। लेकिन नीचे जो छोटे छोटे बार बने होते हैं यानी वॉल्यूम, उसे या तो इग्नोर कर देते हो या सिर्फ औपचारिकता के लिए देख लेते हो। यही वो जगह है जहां से असली गलती शुरू होती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं चलता, मार्केट चलता है पार्टिसिपेशन से, यानी उस प्राइस पर कितने लोग एक्टिव हैं, और यही चीज वॉल्यूम आपको दिखाता है। अब यहां मैं आपको मार्क डगलस की एक रियल कहानी के जरिए समझाना चाहता हूं। जब मार्क डगलस ने ट्रेडिंग शुरू की तो उन्हें भी लगता था कि अगर उन्होंने चार्ट सही पढ़ लिया तो वो पैसा बना लेंगे। वो पैटर्न ढूंढते थे, सिग्नल ढूंढते थे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते थे। लेकिन बार बार उनके साथ एक ही चीज हो रही थी, उनका एनालिसिस सही होता था, फिर भी ट्रेड फेल हो जाता था। कभी मार्केट थोड़ा सा उनके फेवर में जाता और फिर अचानक रिवर्स हो जाता। अब यहां ज्यादातर लोग क्या करते? वो मार्केट को दोष देते, स्ट्रैटेजी बदलते या ट्रेडिंग छोड़ देते। लेकिन मार्क डगलस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद से सवाल पूछा कि अगर मैं सही हूं तो मैं गलत क्यों हो रहा हूं? यहीं से उनका माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। उन्होंने धीरे धीरे ये समझा कि मार्केट सिर्फ इस बात पर नहीं चलता कि आप क्या सोचते हो, बल्कि इस बात पर चलता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और जब तक बड़ी संख्या में लोग किसी मूव में शामिल नहीं होते, तब तक वो मूव टिकता नहीं है। यानी सिर्फ प्राइस देखना काफी नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि उस प्राइस के पीछे कितनी ताकत है, और वही ताकत वॉल्यूम में दिखाई देती है। अब इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। मान लो कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कैंडल्स ग्रीन हैं, ट्रेंड साफ दिख रहा है। नया ट्रेडर यहां एंट्री ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर उसी समय वॉल्यूम को देखता है। अगर वॉल्यूम कम है तो वो समझ जाता है कि ये मूव कमजोर है, इसमें बड़े प्लेयर्स शामिल नहीं हैं, और जहां बड़े प्लेयर्स नहीं होते वहां मूव ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। यहीं पर गेम बदलता है। मार्केट में दो तरह के मूव होते हैं, एक वो जो दिखते हैं और एक वो जो सच में होते हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ वॉल्यूम से समझ आता है। मार्क डगलस ने जब ये चीज समझी, तब उन्होंने ये भी समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज किसी इंडिकेटर में नहीं, बल्कि सही इंटरप्रिटेशन में होता है। यानी वही चार्ट, वही कैंडल, वही मार्केट, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को समझ लेते हो तो आपकी नजर बाकी लोगों से अलग हो जाती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट आता है। आपको यह मानना पड़ेगा कि मार्केट आपको कुछ नहीं देता, मार्केट सिर्फ मौके देता है, और उन मौकों को पहचानने के लिए आपको सरफेस के नीचे देखना पड़ेगा। वॉल्यूम वही सरफेस के नीचे छुपी हुई सच्चाई है। जब प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि लोग उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम घट रहा है तो समझ लो कि यह मूव अकेला है, इसके पीछे भीड़ नहीं है, और मार्केट में अकेले मूव ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि लेवल टूट गया, अब मार्केट भागेगा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस ब्रेकआउट में वॉल्यूम था या नहीं, और बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट ज्यादातर मामलों में फेक होता है। अब यहां एक चीज और समझ लो, वॉल्यूम सिर्फ नंबर नहीं है,
ये मार्केट का बिहेवियर है। ये बताता है कि डर कहाँ है, लालच कहाँ है और सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ हो रही है। और जब आप इस बिहेवियर को पढ़ना सीख जाते हो, तब आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट को समझकर ट्रेड करते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप मार्केट को वैसे देखना शुरू करते हो जैसे वो है, न कि वैसे जैसे आप उसे देखना चाहते हो। और वॉल्यूम आपको वही रियलिटी दिखाता है। तो अब तक आपने ये समझ लिया कि वॉल्यूम क्यों जरूरी है, ये क्या बताता है और क्यों ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करके गलती करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इस वॉल्यूम को प्रैक्टिकली कैसे पढ़ें, कैसे समझें कि कौन सा मूव स्ट्रांग है और कौन सा वीक, और यही हम आगे समझने वाले हैं। अब आपने समझ लिया कि वॉल्यूम सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, बल्कि मार्केट की असली ताकत को दिखाता है। अब सवाल ये आता है कि ये ताकत बनती कैसे है और हम इसे सही तरीके से समझें कैसे। देखो, मार्केट में हर मूव के पीछे एक वजह होती है। कोई भी प्राइस ऐसे ही ऊपर या नीचे नहीं जाता, उसके पीछे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, ये वॉल्यूम से पता चलता है। यानी वॉल्यूम आपको ये नहीं बताता कि प्राइस कहां जाएगा, लेकिन ये जरूर बताता है कि जो मूव हो रहा है वो कितना मजबूत है। अब यहां मैं फिर से मार्क डगलस की एक गहरी बात शेयर करना चाहता हूं। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में हर ट्रेडर अपनी अपनी बिलीफ के साथ आता है। किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है नीचे जाएगा, और इन दोनों के बीच जो टकराव होता है वही प्राइस बनाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर ट्रेडर का पैसा बराबर नहीं होता। कुछ लोग छोटे ट्रेडर होते हैं जिनका इम्पैक्ट कम होता है, और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं जिनकी एक ऑर्डर से मार्केट हिल सकता है। अब सोचो, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें सिर्फ छोटे ट्रेडर्स शामिल हैं, तो क्या वो मूव टिकेगा? ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन अगर उसी मूव में बड़े प्लेयर्स भी शामिल हो जाएं, तो वो ट्रेंड बन जाता है। और ये फर्क आपको सिर्फ वॉल्यूम से पता चलता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उस प्राइस पर एक्टिव हैं, यानी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और जहां पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वहां मूव की वैलिडिटी भी बढ़ती है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लो मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, वहां से पहले कई बार रिवर्सल हुआ है। अब इस बार प्राइस फिर से उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। अगर इस बार वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, कोई क्लियर डिसीजन नहीं है। ऐसे में ब्रेकआउट कमजोर होगा या फेल भी हो सकता है। लेकिन अगर उसी लेवल पर वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया है, लोग एक्टिव हो रहे हैं। और अगर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट के समय बना रहता है तो समझ लो कि इस बार मूव में दम है। यही वो चीज़ है जो प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर को अलग करती है। रिटेल ट्रेडर सिर्फ ये देखता है कि लेवल टूट गया या नहीं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये देखता है कि लेवल कैसे टूटा, और कैसे का जवाब वॉल्यूम देता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, जिसे मार्क डगलस बहुत जोर देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन आप ये जरूर पहचान सकते हो कि किस सिचुएशन में आपके जीतने के चांस ज्यादा हैं, और वॉल्यूम वही चांस बढ़ाने का काम करता है। जब आप देखते हो कि कोई मूव हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब यहाँ एक माइंडसेट की बात आती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो हर मूव में एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि आपको हर मौके पर ट्रेड नहीं करना है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना है। और सही मौका वही होता है जहां प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही कहानी बता रहे हों। अगर प्राइस कुछ कह रहा है और वॉल्यूम कुछ और, तो वहां कंफ्यूजन है, और जहां कंफ्यूजन है वहां आपको दूर रहना चाहिए। अब एक और रियल सिचुएशन समझो। कई बार मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब तो मार्केट और ऊपर जाएगा और वो एंट्री ले लेते हैं। लेकिन कई बार वही हाई वॉल्यूम एग्जॉशन का संकेत होता है, यानी जो लोग खरीदना चाहते थे वो पहले ही खरीद चुके हैं, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ वॉल्यूम देखना काफी नहीं है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा, और यही स्किल आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है। मार्क डगलस ने जब ये समझा, तब उन्होंने ट्रेडिंग को अलग नज़र से देखना शुरू किया। उन्होंने हर मूव को एक मैसेज की तरह देखना शुरू किया, और वॉल्यूम उस मैसेज की आवाज़ है। अगर आवाज़ तेज़ है तो मैसेज स्ट्रांग है, अगर आवाज़ धीमी है तो मैसेज कमज़ोर है। इतना सिंपल, लेकिन उतना ही पावरफुल।
तो अब तक आपने समझ लिया कि वॉल्यूम सिर्फ डेटा नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी है। ये आपको बताता है कि भीड़ क्या कर रही है, बड़े प्लेयर्स कहाँ एक्टिव हैं और कौन सा मूव भरोसेमंद है। अब अगला स्टेप है इस समझ को चार्ट पर अप्लाई करना, यानी प्रैक्टिकली वॉल्यूम को कैसे पढ़ें, कौन कौन से सिग्नल्स देखें और कैसे उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाएं। और यही हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। अब तक आपने ये समझ लिया कि वॉल्यूम मार्केट की ताकत है और ये आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, यानी इसे चार्ट पर प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। देखो, यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें पता होता है कि वॉल्यूम जरूरी है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता और बिना पढ़े हुए वॉल्यूम सिर्फ नंबर बनकर रह जाता है। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल रूल समझना है। प्राइस मूव करता है, लेकिन वॉल्यूम उसे वैलिडेट करता है। यानी अगर प्राइस कुछ कर रहा है तो वॉल्यूम आपको बताएगा कि वो सही है या नहीं। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। कई बार वहां से प्राइस नीचे आ चुका है। अब इस बार प्राइस फिर से उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। यहां दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ देता है लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल या कम रहता है। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रेकआउट हो गया। लेकिन एक समझदार ट्रेडर यहां रुकता है। वो वॉल्यूम देखता है और समझता है कि इस मूव में ताकत नहीं है, यानी ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और उसी समय वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है। अब इसका मतलब है कि इस लेवल पर बड़ी संख्या में लोग एक्टिव हो गए हैं। यानी यहां सिर्फ रिटेल ट्रेडर नहीं बल्कि बड़े प्लेयर्स भी शामिल हैं। और जहां बड़े प्लेयर्स आते हैं वहां मूव टिकता है। यही होता है रियल ब्रेकआउट। अब यहां एक और चीज समझो, सिर्फ ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम देखना काफी नहीं है, आपको ब्रेकआउट के बाद भी वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना है। अगर ब्रेकआउट के बाद भी वॉल्यूम बना रहता है तो ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांस ज्यादा है। लेकिन अगर वॉल्यूम अचानक गिर जाता है तो समझ लो कि मूव कमजोर पड़ रहा है। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्पाइक की। कई बार आप देखोगे कि अचानक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। एक ही कैंडल में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। इसे वॉल्यूम स्पाइक कहते हैं। अब यहां दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर वॉल्यूम स्पाइक किसी ट्रेंड की शुरुआत में आता है तो ये स्ट्रॉन्ग मूव का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वही वॉल्यूम स्पाइक ट्रेंड के एंड में आता है तो ये एग्जॉशन का सिग्नल भी हो सकता है। यानी जो लोग खरीद रहे थे वो खरीद चुके हैं और अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहीं पर आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अब एक और पावरफुल चीज समझो, जिसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं। मान लो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, नई हाई बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि हर नई हाई के साथ कम लोग शामिल हो रहे हैं, यानी मूव कमजोर हो रहा है। और ऐसे मूव अक्सर अचानक रिवर्स हो जाते हैं। उल्टा भी सच है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और वहां से रिवर्सल आने की संभावना बनती है। अब यहां पर फिर से मार्क डगलस की एक बात याद रखो। वो कहते हैं कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह है कि आपको हर बार नए सिरे से मार्केट को देखना है। सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो क्योंकि पिछली बार वही सेटअप काम कर गया था। आपको हर बार यह देखना है कि इस बार वॉल्यूम क्या कह रहा है। अब यहां एक छोटा सा फ्रेमवर्क समझ लो जिसे आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले प्राइस को देखो, वो कहां है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है या ट्रेंड में है। फिर वॉल्यूम को देखो, क्या वो उस मूव को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर दोनों अलग अलग कहानी बता रहे हैं तो वहां ट्रेड अवॉइड करना बेहतर है। यही प्रोफेशनल अप्रोच है और यही वो जगह है जहां से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू होती है। अब तक आपने समझ लिया कि वॉल्यूम को चार्ट पर कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सिग्नल्स देखने हैं और कैसे उसे प्राइस के साथ जोड़ना है। अब अगला सवाल आता है कि इतने सारे सिग्नल्स देखने के बाद भी लोग गलती क्यों करते हैं। क्योंकि नॉलेज होना और सही तरीके से उसे इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग चीजें हैं और यही हम आगे समझने वाले हैं। अब तक आपने वॉल्यूम को समझ लिया, उसे चार्ट पर पढ़ना भी सीख लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत क्रिटिकल बात आती है जहाँ ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, और वो है गलत इस्तेमाल। देखो, नॉलेज होना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना, ये दो अलग चीजें हैं, और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस इसी गैप की वजह से होता है। सबसे पहली गलती, सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड लेना। बहुत सारे लोग जैसे ही वॉल्यूम स्पाइक देखते हैं तुरंत एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन सच ये है कि वॉल्यूम एक कंफर्मेशन टूल है, एंट्री सिग्नल नहीं। अगर आप प्राइस को इग्नोर करके सिर्फ वॉल्यूम पर ट्रेड करोगे तो आप अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला ले रहे हो। अब दूसरी गलती, हर हाई वॉल्यूम को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मान लेना।
कई बार मार्केट में अचानक न्यूज़ आती है या कोई इवेंट होता है और वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, लेकिन वो मूव सस्टेनेबल नहीं होता। नए ट्रेडर्स वहां फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ा पैसा आ गया है, जबकि असल में वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है। तीसरी गलती, लो टाइम फ्रेम पर ओवर एनालिसिस। जब आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो वॉल्यूम बहुत नॉइज देता है। हर छोटी मूवमेंट बली लगने लगती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इससे क्या होता है, आप बार बार एंट्री लेते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो और धीरे धीरे आपका अकाउंट कम होता जाता है। अब यहाँ पर मार्क डगलस की सबसे पावरफुल बात आती है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका खुद का माइंडसेट है। जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता तो आप हर सिग्नल को मौका समझ लेते हो। जब आपके अंदर डर होता है तो आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो, चाहे सेटअप अभी भी वैलिड हो। और जब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेने लगते हो। यानी गलती वॉल्यूम में नहीं है, गलती हमारे बिहेवियर में है। अब एक और कॉमन गलती समझो। बहुत सारे ट्रेडर एक ही इंडिकेटर पर डिपेंड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस वॉल्यूम समझ लिया, अब सब कुछ समझ लिया। लेकिन मार्केट मल्टी डायमेंशनल है। आपको प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ वॉल्यूम को जोड़ना होगा, तभी आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। अब यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। आपको हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ अच्छे सेटअप्स पर ट्रेड करना है। और अच्छे सेटअप्स वही होते हैं जहां क्लैरिटी होती है, जहां प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही कहानी बता रहे हों। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वहां ट्रेड न लेना ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो अपने रूल्स को फॉलो करता है। और जब आप रूल्स के साथ ट्रेड करते हो तो वॉल्यूम आपकी मदद करता है, लेकिन जब आप इमोशन के साथ ट्रेड करते हो तो वही वॉल्यूम आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर रखनी है, वॉल्यूम को टूल की तरह इस्तेमाल करना है, सहारा नहीं बनाना है। अब तक आपने समझ लिया कि वॉल्यूम कैसे काम करता है, कैसे पढ़ना है और किन गलतियों से बचना है। अब आखिरी स्टेप बचता है, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर एक क्लियर, सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच बनाना, ताकि आप मार्केट में कंफ्यूज न हो बल्कि क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सको। और यही हम आगे समझने वाले हैं। अब तक आपने पूरी जर्नी देख ली। आपने समझा कि वॉल्यूम क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकली इसे कैसे इस्तेमाल करना है और किन गलतियों से बचना है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, इन सभी चीजों को एक सिंपल, क्लियर और कंसिस्टेंट अप्रोच में बदलना। देखो, ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्स चीजें काम नहीं करती, काम करता है क्लैरिटी और डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आपको अपना बेस सेटअप तय करना है। ये कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या कोई सिंपल प्राइस एक्शन पैटर्न। आपका सेटअप वही होना चाहिए जिसे आप क्लियर तरीके से समझ सको और बार बार रिपीट कर सको। अब यहां वॉल्यूम की एंट्री होती है। जब भी आपका सेटअप बनता है, तुरंत ट्रेड मत लो, पहले वॉल्यूम को देखो। अगर प्राइस आपके सेटअप के हिसाब से मूव कर रहा है और उसी दिशा में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट उस मूव को सपोर्ट कर रहा है, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब यहां एंट्री लेना समझदारी है। लेकिन अगर प्राइस मूव कर रहा है और वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा, तो आपको रुकना है। यही पेशेंस आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। बहुत लोग सही एंट्री लेते हैं लेकिन गलत एग्जिट की वजह से लॉस कर देते हैं। तो आपको पहले से तय करना होगा कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा और आपका टारगेट क्या होगा। वॉल्यूम यहां भी आपकी मदद कर सकता है। अगर आप देखो कि ट्रेंड में वॉल्यूम लगातार बना हुआ है, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर अचानक वॉल्यूम गिरने लगे, तो यह सिग्नल हो सकता है कि मूव कमजोर पड़ रहा है। अब यहां पर मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख आती है। मार्क डगलस ने सालों तक स्ट्रगल किया। उन्होंने हर तरह की स्ट्रैटेजी ट्राई की, लेकिन जब तक उन्होंने अपने माइंडसेट को नहीं बदला, तब तक रिजल्ट नहीं बदले। उन्होंने ये समझा कि ट्रेडिंग में कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर होता है, और वो है आपका बिहेवियर। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि आप कब ट्रेड लोगे, कब नहीं लोगे और कितना रिस्क लोगे। और जब आप इस कंट्रोल को समझ जाते हो, तब ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। अब एक सिंपल रूटीन समझो जिसे आप रोज फॉलो कर सकते हो। चार्ट खोलो, पहले प्राइस को देखो, स्ट्रक्चर समझो, फिर वॉल्यूम को देखो। क्या वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है या नहीं? अगर दोनों मैच करते हैं, तभी ट्रेड प्लान करो। अगर नहीं करते, तो बिना किसी अफसोस के ट्रेड छोड़ दो। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है।